हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज टास्क किया था और परसेंटेज पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हमने परसेंटेज पर ही क्वेश्चन किए थे। उस परसेंटेज चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन पर जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप उनको करना सीखेंगे विद ट्रिक। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन है, सीमा की उम्र राधा की उम्र से 25% कम है तो राधा की उम्र सीमा से कितनी अधिक है। ठीक है, इसमें मैंने हमेशा बेसिक तरीका बताया आपको। ठीक है, मान लेते हैं सीमा की उम्र और राधा की उम्र। बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, सीमा की उम्र राधा की उम्र से 25% कम है तो जिससे कम होती है या जिससे बड़ी होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो सीमा की इससे 25% कम है तो सीमा की हो जाएगी x माइनस 25% ऑफ x। ठीक है, x माइनस 25%, परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, तो सीमा की उम्र कितनी हो जाएगी अपने पास 75/100x, यानी कि 25 दिया 75, 25 चौके 100। तो सीमा की उम्र आई 3/4x और राधा की x। अब वो पूछ रहा है तो राधा की उम्र सीमा से कितनी अधिक है। अब राधा की माइनस सीमा की अपॉन किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, सीमा के रेस्पेक्ट में, तो सीमा इंटू 100 ये होता है। चेंजेस दोनों में कितना अंतर है बटे जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। यहाँ सीमा से रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, सीमा से नीचे सीमा लिखा जाएगा। अगर राधा से पूछता तो नीचे आर आता है यानी राधा, तो लिख लेते हैं इसको आर माइनस एफ अपॉन एस इंटू 100। तो आर कितनी है अपने पास एक्स माइनस एस अपॉन एस इंटू 100। ठीक है, सीधे सीधे अपने पास आ जाएगा। यहाँ पे सीमा की कितनी मानी थी हमने 3/4x। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको तो ऊपर आ जाएगा x/4। ठीक है, अपॉन 3/4x इंटू 100। सॉल्व करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो ये आ जाएगा 100/3%, यानी कि 33 सही 1/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ये बेसिक तरीका हो गया। अब इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक से करने के लिए वो सीमा और आर, सीमा की उम्र राधा की उम्र से, तो राधा की उम्र को हम क्या, ठीक है इसको लिखेंगे पहले हम 25% को क्या लिखते हैं मैंने बताया था, परसेंटेज हटाइए नीचे 100 लगाइए तो ये आता है 1/4। ये याद होना चाहिए आपको, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है किसी परसेंट को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सीमा की उम्र राधा की उम्र से, तो राधा की उम्र पहले मानेंगे क्योंकि राधा के रेस्पेक्ट में ले रहा है, तो नीचे वाली जो होगी वो मूल वैल्यू मतलब राधा की हो जाएगी। जो कम है वो ऊपर है, तो कितनी कम है 25%, यानी कि 4 माइनस 1। ठीक है, कितनी कम है यहाँ पे 1 कम है, तो 4 माइनस 1 3 आ गया अपने पास। अब वो कह रहा है राधा की उम्र सीमा से कितनी अधिक है, तो ठीक है पहले 4 से 1 में जाने में देखेंगे हम कितना हुआ, 1 कम किया। अब हमें सीमा के रेस्पेक्ट में राधा की उम्र निकालनी है। सीमा के रेस्पेक्ट में राधा की उम्र, तो सीमा से राधा जाने में +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही सीधे सीधे अंतर बटे सीमा के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है 3/100। इस तरह सरल तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिकी फॉर्मूला पहले जब मैंने इससे कराया था बेसिक तरीके से, उससे भी कर सकते हैं। ट्रिक से हम आसानी से एग्जाम में जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया सीधे सीधे, ठीक 25% को लिखा 1/4, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको पहले लिखा 4। ठीक है, फिर कितनी कम है 25%, कम वाले को इधर लिखते हैं, तो 4 में से 1 जाने में 3 कम की 3 निकला अपना। फिर ठीक है, अब सीमा के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो सीमा को नीचे रखेंगे और दोनों का अंतर ऊपर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा हटके, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 25 का 20%, सीधे सीधे मैंने बताया था, का हटाइए मल्टीप्लाई लगाइए। ठीक है, 20% को हम लिखते हैं 1/5 प्लस 40 का 30%, 40 का हटाइए मल्टीप्लाई लगाइए, 30% को लिखेंगे 3/10 बराबर x का 10%, x इंटू 10% मतलब 1/10। सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 से ये 5 बार, 10 से ये 4 बार और ये हो जाएगा x/10। तो इधर आ गया 5 एकम 5 प्लस
12 बराबर एक्स बाई 10। तो अपने पास सीधे सीधे उत्तर आया 17 इंटू 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 170। यही अपना उत्तर हो जाएगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो सिंपल बेसिक तरीके से ही सॉल्व होगा। बस टाइम का मसला है, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा था, वहां अपन को परसेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सीधे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और देखते हैं अब कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते। चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे। जब भी परसेंटेज चेंज पूछे, ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट चेंज हुआ, तो परिवर्तन बटे पहले जो क्षेत्रफल था, ठीक है, फर्स्ट क्षेत्रफल यानी कि पहले जो क्षेत्रफल था, ठीक है, या एरिया था, गुणा 100। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल तरीका। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था फ्रैक्शन के रूप में 1/10। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इस तरह लिखेंगे। फर्स्ट में लेंथ यानी कि लंबाई, फिर ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई वो कह रहा 10% बढ़ा दी गई है। पहले थी 10 और 10% बढ़ाएंगे तो चेंज को ऐड कर देते हैं नीचे वाली म्यू वैल्यू में। तो 10 + 1 यानी बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, 10 + 1 अपने पास 11 होगा। इसी प्रकार तब चौड़ाई यानी ब्रेथ भी बढ़ाई गई है तो 10 से ये भी 11 हो रही है। ठीक है, तो नए एरिया में क्या चेंज होगा देख लेते हैं। एरिया क्या हो गया इनके अनुसार 10 × 10 यानी कि 100। ठीक है, और इसके अनुसार एरिया क्या आएगा अपने पास 11 × 11। ठीक है, कुछ नहीं किया है इसमें। पहले क्या है स्टार्टिंग की लेंथ ले ली है, फिर बाद में चेंज के बाद लेंथ ली, बढ़ा दी गई है इसलिए उसमें एक ऊपर वाला ऐड कर देंगे। इसी प्रकार पहले भी ब्रेथ में भी चेंज हुआ है, 10 थी बढ़ा दी गई है तो 11 हो जाएगी। नेक्स्ट एरिया में चेंज करेंगे तो 100, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, इसी प्रकार इसमें करेंगे क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 11 × 11 अपने पास 180। ठीक है, 181, ठीक है, सॉरी 121। तो इसके अनुसार परसेंटेज परिवर्तन का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज क्या हुआ, परिवर्तन कितना हुआ देख लेंगे। 121 माइनस 100 अपॉन पहले क्षेत्रफल कितना था 100 × 100। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ गया 21। यही इसका परसेंटेज क्षेत्रफल में चेंजेस है। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिक तरीके से मैंने क्वेश्चन को कराया है। बेसिक तरीके से भी करेंगे, एक्स मान लेंगे, 10% बढ़ाएंगे, फिर चेंज करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए परसेंटेज को सीधे सीधे फ्रैक्शन में चेंज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पर है, इसी फॉर्मूला पर आधारित है, इसी ट्रिक पर। तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा 50% बढ़ा दी जाए। ठीक है, प्रत्येक भुजा है यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रत्येक भुजा मतलब हर एक ईच साइड 50% इंक्रीज की जाए, तब क्या होगा। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो। तो पहले थी साइड्स समझा देता हूँ, ए, तीनों साइड्स को 50% बढ़ा दिया गया तो क्या होगा a + 50% ऑफ a। ठीक है, ऐड करेंगे इसमें तो साइड क्या हो जाएगी अब 5 दूनी 10, तो 3/3a/2। ठीक है, तीनों साइड क्या हो गई अब, पहले a थी अब 3a/2 हो गई है ईच साइड। ठीक है, इसको बेसिक तरीके से कैसे करेंगे हम। ठीक है, पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फर्स्ट क्षेत्रफल कितना था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 3√3/4 साइड का स्क्वायर यानी a²। ठीक है, सेकंड क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास, इसको लिखेंगे √3/4। अब साइड कितनी है अपने पास 3a/2 का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू 100 अपॉन फर्स्ट वाला क्षेत्रफल, सीधे इस फॉर्मूले से। तो चेंजेस कितने हुए क्षेत्रफल में, इसको माइनस करेंगे तो चेंजेस निकाल लेंगे या परिवर्तन बराबर ये माइनस ये, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, ये करेंगे परिवर्तन कितना हुआ टोटल, तो √3/4 3a/2
टू होल स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर। फर्स्ट क्षेत्रफल कितना है अपने पास, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, सब में √3/4 कॉमन है, ऊपर से कॉमन लेके काट देंगे तो ये बचेगा अपने पास 9a²/4 माइनस a² अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ परसेंट 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो अपने पास बचेगा 5a²/4। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा a² इंटू 100। तो चेंजेस आ गए अपने पास 4 से 25 बार, कितना चेंज हुआ, 125%। ठीक है, ये बेसिक तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन किया है, बेसिक तरीके से किया है हमने क्वेश्चन। अब इसको हम अपने ट्रिक्स तरीके से करेंगे। वही परसेंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, परसेंट 50% को हम लिख सकते हैं सीधे सीधे 50/100 में, यानी कि 1/2। ठीक है, तो क्षेत्रफल पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, साइड, या फर्स्ट पहले क्या थी, दूसरी बार क्या थी। ठीक है, साइड। ठीक है, एंड एरिया। साइड पहले 2 थी, नीचे वाला मूल होता है, लिखते हैं 2, 50% बढ़ाई तो ये हो गई 3। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2। इसी प्रकार इस अब कितनी हो गई साइड, 3 इंटू 3। तो एरिया कितना अपने पास 4, अब हो गया 9। चेंजेस के लिए, परसेंटेज चेंजेस के लिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि 9 माइनस 4 बटे स्टार्टिंग वाली वैल्यू, यानी कि 4 इंटू 100। ठीक है, तो ऊपर आएगा 5 और ये 25 बार इंटू 25, तो सीधे सीधे अपने पास 125% आ गया। अगर आप एग्जाम में ये ट्रिक भूल जाए तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ट्रिक में मुश्किल से 30 या 40 सेकंड लगेंगे, और कम भी लग सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो 10-12 सेकंड। ठीक है, बेसिक तरीके से 1 से 1.5 मिनट लग सकता है। ठीक है, दोनों ही आपको मैंने करा दिए, ट्रिक से भी आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, सिंपल होते हैं ये भी क्वेश्चन। यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाए, कमी मतलब डाउन किया जाए परसेंटेज में, वैल्यू जो है उसके जो रेट है उसका 20% हमने डाउन कर दिया, कम कर दिए, तो खपत में कितनी, खपत यानी कितना हम उपभोग कर रहे हैं, यानी कि उसको हम कितना कंजम्पशन जितना हो रहा है उसको बोलेंगे खपत यानी उपभोग। ठीक है, में कितनी % वृद्धि हो, मतलब खपत में कितनी % वृद्धि हो कि व्यय समान है, यानी एक्सपेंडिचर समान रहना चाहिए। ठीक, एक्सपेंडिचर यानी व्यय। ठीक, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की अगर हमने रेट घटाती है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर चीनी वीनी है, जो रोजमर्रा की चीजें डेली यूज में हम यूज करते हैं इसको। इसमें क्वेश्चन में किस तरह करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट यानी पहले, फिर सेकंड। ठीक है, पहले रेट यानी कि कीमत कितनी थी, पहले रेट थी, नीचे वाली लिखते हैं, मूल होती है वो नीचे, तो रेट पहले कितनी थी 5, अब 20% कम कर दी, यानी कि मूल में से ऊपर वाला घटा देंगे तो कम हो गई, ये हो गई 4। ठीक है, अब वो क्या कह रहा, खपत यानी कंजम्पशन। ठीक है, जब भी व्यय समान है यानी एक्सपेंडिचर समान रहे तो कुछ नहीं, जो वैल्यू इधर है वो इधर लिख देते हैं, और ये वैल्यू इधर है वो इधर लिख देते हैं। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें समान रखना है, इसलिए इसकी वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर रख देते हैं, तो कंजम्पशन हो जाएगा अपने पास 4 और इधर हो जाएगा 5। ठीक, जब भी समान रहे कहे क्वेश्चन में, एक्सपेंडिचर या व्यय समान रहे तो इधर रेट की वैल्यू इधर और इधर वाले की इधर लिख दी जाती है। ठीक है, वही कंजम्पशन हो जाता है। ठीक है, तो देख लेंगे कंजम्पशन में कितना चेंजेस हुए, देखते हैं यहां से यहां तक जाने में +1 का। तो परसेंटेज चेंजेस हमने भी पढ़ा था, सबसे पहले चेंजेस कितना हुआ, मतलब 5 माइनस 4, एक ऊपर लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले के रेस्पेक्ट में 4 इंटू 100, तो अपने पास सीधे सीधे आंसर आ गया 25% की वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि उसको 25% इंक्रीज किया नहीं जाना चाहिए, जिससे एक्सपेंडिचर उसका सेम रहेगा। कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, जितनी कमी है उसको लिख लिया फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, किसकी कमी हुई है, रेट की, पहले 5 था, 1% 20% की कमी हुई तो 4 हो गया। ठीक है, कंजम्पशन के लिए क्या करेंगे, जो रेट इधर है उसको इधर लिखेंगे, जो रेट इधर है उसको इधर लिखेंगे। फिर मैंने बताया था परसेंटेज चेंजेस को क्या लिखते हैं,
चेंज अपॉन फर्स्ट वैल्यू इंटू 100, वही यहाँ लिखा। दोनों में चेंज कितना हुआ है 1 का, बटे फर्स्ट वैल्यू कितनी थी 4 इंटू 100। तो आंसर अपने पास 25 सीधे सीधे प्राप्त हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आलू के दाम यानी कि पोटैटो के जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज कर दिए गए हैं। इसमें कमी हो रही थी, इसमें इंक्रीज किया गया है। तो उपभोग वही चीज कंजम्पशन में कितनी परसेंटेज की कमी की जानी चाहिए, मतलब डाउन किया जाना चाहिए कि वह समान है, यानी एक्सपेंडिचर समान है। सबसे पहले 25% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह सेकंड रेट और कंजम्पशन। रेट पहले कितनी थी, मूल वैल्यू 4 बढ़ा दी गई है तो 5 हो गई। ठीक है, वही सेम रखना है तो 5 और 4 सीधे इसी तरह। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ अपने पास, परसेंटेज चेंज हुआ इनकी वैल्यू में अंतर, यानी कि 1 अपॉन मूल वैल्यू इंटू 100, ये आया 20%। सीधे सीधे अपने पास उत्तर मिल जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन किया, ट्रिकी को तरीके से हमने, बेसिक तरीके से ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए हमने सरल तरीके ट्रिक तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह आप भी एग्जाम में भी आसानी से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। फ्रैक्शन जो भी परसेंटेज दिए रखा है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू याद रख लीजिएगा 20 तक कम से कम। फिर उसके बाद 25% को भी ऐसे चेंज किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है चावल की कीमत में 30% की कमी आई। ठीक है, जिसके कारण एक महिला ने पहले से अधिक चावल खरीदना शुरू कर दिया। यदि शुरुआत में खपत यानी कि कंजम्पशन 42 केजी था तो अब कितना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे चावल की कीमत में 30% कमी। 30% को हम लिखेंगे, परसेंटेज को सीधे सीधे फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/10। 30% यानी 30/100, तो इसको लिखेंगे हम 3/10। ठीक है, तो रेट पहले कितना था 10, अब इसमें 30% की कमी कर दी। पहले 10 था, उसमें 3 घटा देंगे तो कितना हो गया अब 7। ठीक है, पहले रेट था 10 का, अब हो गया 7 का। ठीक है, तो कह रहा है कंजम्पशन सेम रहना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे जो यहाँ है 7, फिर उसके बाद यहाँ 10। ठीक है, चेंज कर देते हैं स्थानों को। अब वो कह रहा है जब शुरुआत में खपत 42 केजी थी तो अब कितनी है। ठीक, तो 42 केजी शुरुआत में थी, ये खपत है, तो 7 के बराबर क्या था 42 केजी। ठीक है, सीधे सीधे समझिए इस चीज को। रेट जब 10% सॉरी कह रहा 30% की कमी आई, तो पहले रेट थी अपने पास 10, फिर 10% की 30% की कमी की, यानी 10 में से 3 घटाएंगे तो अपने पास अब रेट कितनी हो गई, वो 7 हो गई। ठीक है, अब इसको कंजम्पशन को लिखेंगे 7 और 10। अब वो कह रहा शुरुआत में 42 केजी खपत थी, तो शुरुआती खपत अपने पास ये है, तो इसको हम 7 को किसके बराबर रखेंगे 42 केजी के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 42/7 के, तो ये हो जाएगा 6 केजी के। ठीक है, अब वो पूछ रहा अब खपत कितनी है। ठीक है, अब के लिए कितनी खपत है 10, तो 1 यूनिट अपने पास 6 केजी के बराबर आया, तो 10 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास 10 × 6 केजी, तो ये हो जाएगा 60 केजी। सीधे सीधे इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को इस तरह ही करेंगे। सीधे यूनिट में परसेंटेज को हमने चेंज किया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद रेट लिखे, रेट की वैल्यू को हमने कंजम्पशन में उल्टा करके लिखा। ठीक है, पहले वाली यूनिट को हमने जो अभी वैल्यू है वो दे रखी उसके बराबर लिखेंगे। यहाँ से 1 यूनिट का दाम निकालेंगे, 1 यूनिट का कंपेयर किससे करेंगे मल्टीप्लाई जो आपकी खपत है। ठीक है, आपकी खपत पूछ रहा है तो सीधे सीधे 1 यूनिट 6 केजी का हम सीधे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज के कार्य कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दो तीन क्वेश्चन और करेंगे जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज को पूरा खत्म करेंगे, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाइए, जैसे भविष्य में कोई भी वीडियो आएगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।